हेलो गाइस, वेलकम आवर चैनल यशस्वी क्लासेस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेके आए हैं टेक्सटाइल के। सबसे पहले है ड्रेसिंग मेथड। ड्रेसिंग मेथड क्या है? जब आप कपड़े को दो हिस्से, जो भी आपका फैब्रिक है, ड्रेसिंग मेथड है क्या? सपोज डैट आप कोई कपड़ा ले रहे हो, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो और उसके बीच में क्या रख दो? कार्बन पेपर रख दो। कार्बन पेपर ऊपर रख के फिर हम ड्रेसिंग व्हील की हेल्प से उस पर निशान लगाते हैं, तो उस पद्धति को क्या कहते हैं? ड्रेसिंग मेथड कहा जाता है उस पद्धति को। ठीक है, यानी किसी भी फैब्रिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उसके बीच में कार्बन पेपर लगा के और ड्रेसिंग व्हील की सहायता से मार्किंग करना, वो क्या कहलाता है? ड्रेसिंग मेथड। सेकंड है चोक मेथड। चोक मेथड क्या है? चोक मेथड भी इसी तरह का एक मेथड है। धागे में, इसमें धागे से निशान लगाए जाते हैं। धागे से, जैसे कि आपको कोई फैब्रिक स्टिच करना है तो आप सबसे पहले उस पर मार्किंग कर लेते हो। अब क्या करोगे? चोक मेथड क्या है? आप धागा लेके उसको कच्चे रंग में डिप कर लो, यानी उसे कच्चे रंग के धागे से आपको जहाँ भी निशान लगाना है वहाँ मार्क कर लो। उस कच्चे धागे के टाके लगा लो। ठीक है, और फिर उस धागे को खींच लो। तो जब हम खींच लेंगे तो वो जो हमने कलर में डिप करा हुआ धागा, जिसके टाके लगाए, उसको खींच लेंगे तो वो धागा क्या छोड़ देगा? कलर छोड़ देगा वहाँ। तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा? मार्क पड़ जाएंगे। तो उसको क्या कहते हैं? चोक मेथड कहते हैं। फिर थ्रेड मार्किंग मेथड। थ्रेड मार्किंग मेथड क्या है? मार्किंग करने के लिए कपड़े के रंग के विपरीत रंग का धागा लगाना, तो क्या कहलाता है? थ्रेड मार्किंग मेथड कहलाता है। ठीक है, यानी आप कोई भी कपड़ा जिस पे मार्क कर रहे हो उसके अपोजिट रंग का धागा ले लो और उससे मार्क कर लो, छोटे छोटे टाके लगा लो, तो वो क्या कहलाता है? आपका थ्रेड मार्किंग। और मार्किंग के समय टाके लगाते वक्त कपड़े को हमें कैसा रखना चाहिए? ढीला रखना चाहिए। फिर है लेआउट। लेआउट क्या है? पोशाक, कोई भी आप पोशाक यानी कोई भी कपड़ा बनाने के लिए कपड़े की लागत तथा किफ़ायत का अनुमान लगाने के लिए पोशाक के हिस्से को काटना लेआउट कहलाता है। यानी आप जब कपड़े को स्टिच करते हो उससे पहले उसको एक लेआउट तैयार कर लेते हो। ठीक है, कि इस कपड़े की लागत इतनी, कपड़ा इतना कपड़ा है, उसका एक अनुमान लगाना कि यहाँ इसका गला बनेगा, यहाँ इसमें से बाजू निकलेगी, उस पे हल्के हल्के से या पेपर पे एक लेआउट तैयार करना, वो क्या कहलाता है? लेआउट। परिधान के सामान्य सिद्धांत। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि परिधान के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं या उनको क्रम में लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? कपड़े का चयन करते हैं। कपड़े की माप, परिधान आरामदायक है क्या नहीं, आसान है क्या नहीं, सुविधाजनक है क्या नहीं, उसकी फिटिंग अच्छी है क्या नहीं, अच्छी परिसज्जा और परिधान में समायोजन। तो किसी भी कपड़े का यानी परिधान का सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? कपड़े का चयन, माप, परिधान आरामदायक, आसान तथा सुविधाजनक, उपयुक्त फिटिंग, अच्छी परिसज्जा व परिधान में समायोजन। फिर है कला के मूलभूत सिद्धांत। आप जब भी कोई पैटर्न तैयार करते हो तो उस पैटर्न में हम कला के कुछ सिद्धांत लेते हैं। यानी कोई भी कपड़ा तैयार कर रहे हो या कोई नमूना तैयार कर रहे हो या पैटर्न पे आपने जो वस्त्र तैयार किया है उस पे कोई नमूना अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कला के कुछ सिद्धांत ध्यान में रखने पड़ते हैं। उन्हीं सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आप किसी भी फैब्रिक पे फिनिशिंग का काम या नमूने पेस्ट करने का काम या कढ़ाई इसी तरह से करते हैं। वे कौन कौन से मूलभूत सिद्धांत हैं? वो हैं अनुपात, अनुरूपता, लय, संतुलन, संबल और व्यक्तित्व। ये हमारे कला के मूलभूत सिद्धांत हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।